बिलासपुर के सकरी क्षेत्र की रहने वाली मोनालिसा पाल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति, जो पेशे से वकील हैं, पिछले 2 सालों से दहेज को लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला ने बताया कि 17 मार्च को सिविल कोर्ट बिलासपुर में पेशी के दौरान उनके पति ने उनके साथ मारपीट की। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बार वे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल चुकी हैं। पति के खिलाफ तलाक का मामला दर्ज होने के बाद से उनकी प्रताड़ना और बढ़ गई है। पीड़िता के अनुसार उनके पति लगातार उनके निवास पर जाकर गाली गलौज करते हैं, जान से मार देने की धमकी देते हैं और घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वकील होने का फायदा उठाकर वो महिला को डराने और धमकाने का भी प्रयास करते हैं। मोनालिसा पॉल ने बताया कि उन्होंने सकरी थाने और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरतने के कारण वे बिलासपुर एसपी ऑफिस पहुंची और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए उम्मीद की है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर उनके पति की प्रताड़ना से मुक्त कराएगा। मैं यहाँ आई हुई थी एसपी कार्यालय में, क्योंकि कल मेरी पेशी थी। मैं अपनी माँ और अपने कज़न भाई के साथ पेशी में आई हुई थी। पेशी में अपीयरेंस के बाद जब मैं अपने घर के लिए रवाना हो रही थी, मैं जस्ट गेट नंबर 2 पे ही पहुंची थी, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पार्क हुई थी। पीछे से मेरे पति अभिषेक सिंह भरोस, जिन्होंने मुझ पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं कि मेरे मदर के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई है, जिसकी पेशी में हम झूठे रीति से फंसाए गए हैं। और उस पेशी में आने के बाद भरे रोड में उन्होंने पीछा करते हुए आकर हम पर मारपीट की। बोला हर पेशी में इसी तरह मारूंगा, ईंटा उठाया, मुझको दौड़ाया और मारपीट करने के बाद उन्होंने सिविल लाइन में मुझसे पहले पहुंचकर मेरे ही विरुद्ध मेरी मदर के लिए और मेरे कज़न भाई के लिए ये झूठा रिपोर्ट बनाया कि हमारे द्वारा उनके साथ हाथापाई या मारपीट की गई, जबकि वो अश्लील गालियां देकर हमको बीच रोड में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। और सब लोग, हजारों की नजरें हम पर थी, पर कोई भी मदद के लिए हमारे लिए नहीं आया। और जब हमने अपनी आप बीती सिविल लाइन में जाकर बताई वहाँ टीआई प्रभारी सर को, तो उन्होंने कहा कि वो तो आपसे पहले आकर आपके विरुद्ध ही करा रहे हैं मैडम। तो फिर ऐसे में हम एक ही चीज बोलेंगे कि वो एफआईआर चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी एफआईआर कराएं। कल सुबह से लेकर हम रात तक वहाँ रहे, मुलाजा भी हुआ, सारी चीजें मैंने अपनी आप बीती उनको बताई। परंतु ये बताइए कि शादी के 2 महीने बाद से ही मुझे पैसे, गाड़ी, हर चीजों के लिए प्रताड़ित किया। मेरे सास ससुर ने, मेरी ननंदों ने, मेरे पति अभिषेक सिंह भरोस ने, और मुझे झूठे केस में भी फंसाया। 1.5 साल से आज मेरा स्वर्णलता टोप्पो मैडम के पास कुटुंब न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तलाक का। मेरे द्वारा मेरे पति से 1 रुपए भी नहीं मांग की गई। मैंने कोई भी उनसे चार्जेस, मतलब किसी भी प्रकार का मैंने भरण पोषण या मेंटेनेंस उनसे नहीं मांगा। सिर्फ मुझे तलाक चाहिए, परंतु वो मुझे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो अत्यंत लालची इंसान है और हर पल उनको यही लगता है कि कैसे भी करके मैं इसको दूंगा नहीं और इतने केसेस में फंसाऊंगा कि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि उनका कहना यह है कि चाहे वो आईजी ऑफिस हो, चाहे एसपी कार्यालय, हर तरफ उनके पहचान है, सोर्सेस से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं अत्यंत भयभीत हूँ, मुझे जान माल का खतरा है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी मदर रहती हैं, मेरी बुजुर्ग 88 ईयर्स की नानी रहती है और मेरे साथ मेरी मेंटल बड़ी माँ रहती है। और जिससे भी हम मदद के लिए, सहारे के लिए, भाईचारे के नाते हम मांगते हैं हेल्प के लिए, तो उन्हीं के साथ हमारे संबंधों को वो अवैध बताता है और अनगिनत केस में उनको भी फंसाने का प्रयास करता है। क्योंकि वो एक पेशे से एडवोकेट है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको कैसे बचना है। पर ऐसे में हम आम नागरिक कहाँ जाएं? मैं हर जगह गई, हर किसी का दरवाजा खटखटाई कि मुझे कहीं तो सुरक्षा मिले, मेरे साथ न्याय हो, परंतु अभी तक मेरे प्रकरण चल रहे हैं, मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है न्यायालय की न्याय व्यवस्था पे, परंतु जब मेरा जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा, इस तरह मेरे साथ वायलेंस होगा भरे रोड में, पेशियों के दिन में, चौक चौराहे में, तो मैं कहाँ जाके अपनी गुहार लगाऊं? कहाँ जाके मैं अपने जीवन की सुरक्षा मांगूं? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अपना बचाव कैसे करना है, किसको कैसे फंसाना है। तो हर तरीके से मैं प्रताड़ित हो चुकी हूँ। तब जाके मैं आज एसपी कार्यालय में शरण में आई थी कि मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो मेरे जीवन की सुरक्षा का मुझे आश्वासन दीजिए, ताकि मैं कोर्ट कचहरी सुरक्षित आ सकूं और सुरक्षित वापस जीवित अपने घर पहुंच सकूं।